धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इस शब्द का भाव बड़ा गहरा और बड़ा प्यारा है। मेरे गुरु नानक पातशाह कीरतपुर के पहाड़ियों के नीचे गांव में आके रुके। भाई मर्दाना जी साथ में। यहाँ पर इतिहास में लिखा भाई बालाजी साथ में नहीं है। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। एक बड़ा ही गरीब परिवार जो पहाड़ियों पर बकरियां चराता है, बहुत ही गरीब परिवार। उन बकरियों का दूध बेचकर जो मिलता है उसी से गुजारा होता है। किसी वजह से वो भी नीचे आए हुए पहाड़ से उतरकर। उस परिवार में माता पिता और एक छोटी बच्ची है जिसकी उम्र बताई गई 12-13 साल। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। इतनी छोटी उम्र 12-13 साल की बच्ची। देखा कि गुरु नानक पातशाह प्रवचन कर रहे हैं, ये भी बैठ गए। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पहली बार कीर्तन सुना गुरु नानक पातशाह का, प्रत्यक्ष दर्शन कर रहे हैं सामने। पहली बार प्रवचन सुने। और गुरु नानक पातशाह इस शब्द का अर्थ बता रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उस वक्त गुरु नानक पातशाह ने पहली बार इस शब्द का उच्चारण किया। मर्दानिया रवाब छेड़ बाणी आई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये शब्द जो आप श्रवण कर रहे हो, जो हम पढ़ रहे हैं, किन विद सागर तरिए जीवतियाँ नह मरिए। इस संसार सागर से मैं कैसे पार पाऊँ, क्योंकि उस पार तू बैठा है निरंकार। इसे पार करूँगा तो तुझे पाऊँगा ना। जीते जी मरे बिना तो मिलता नहीं, और जीते जी मरा जाता नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जीवतिया नहीं मरिए। जीते जी मरना किसे कहते हैं? जो अपने मन को मार ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिस बात के लिए कबीर जी कहते हैं ना, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, ये उस मरने की बात है, शरीर के मरने की बात नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। तू उस पार बैठा है, मन मरेगा तो तुझे मिलेगा, पर तेरे तक पहुंचू कैसे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि ये मन मरता ही नहीं। इस शब्द में पहले सवाल है और आखिर में जवाब है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पहले बताया गया कि कितना कठिन है तुझे पाना। भव सागर को पार करना है पहले, और भव सागर में क्या क्या रुकावटें हैं, एक एक पॉइंट यहाँ पर दर्ज है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जित दर वसै कवन दर कहिए, दरा पितर दर कवन लहे। जिस जगह पर तू रहता है उसका एड्रेस किसी को पता नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई विरला है जो उस गुप्त स्थान को ढूंढ सकता है जहाँ तू रहता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं, इस शब्द के अर्थ समझा रहे हैं संगत को। जिस दर कारण फिरा उदासी सो दर कोई आय कहे। जिस दर को ढूंढने के लिए मैं उदास होकर जंगलों में भटक रहा हूँ। ऋषि मुनि भटकते हैं ना, पाने के लिए भटकते हैं, सदके जाऊँ उनके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। देखिए कोई कुछ भी उनके बारे में कहे, ऋषि मुनि बैठे हैं, तप कर रहे हैं, गुफा में बैठे हैं, उसे पाना चाहते हैं तो कर रहे हैं ना। प्यास तो जागी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी का रास्ता लंबा है, किसी का छोटा है, सबको जो रास्ता है मुबारक, पर व्यर्थ नहीं जाएगी। किसी की भी खालना व्यर्थ नहीं जाती। एक तिल नहीं पन्ने काले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बार भी राम कहा हुआ, एक बार भी वाहिगुरु कहा हुआ, चाहे किसी अर्थ कहा हो, व्यर्थ नहीं जाता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। किन विद सागर तरिए जीवतिया नहीं मरिए। दुख दरवाजा रोह रखवाला आस अंदेशा दो पट जड़े। कितने प्यारे अर्थ हैं। जहाँ पर तू बैठा है बाहर दुख का दरवाजा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दुखों को सहना पड़ेगा, दुख दरवाजा है।
कितना मुश्किल है तुझे पाना। क्रोध बाहर रखवाला बन के बैठे दुख के दरवाजे के बाहर। भाव हम क्रोधी हैं, क्रोध आ जाता है। अपने क्रोध के कारण हम उस दरवाजे को भी पार नहीं कर पाते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो रोक देता है कि मत जा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इच्छा और भरम ये दो ताले भी लगे हुए हैं। हमारी इच्छाएं खत्म नहीं होती, हमारे भरम खत्म नहीं होते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वहाँ पहुँचना इतना कठिन है कि दरवाजा है दुखों का, क्रोध पहरेदार है और ताले लगे हैं इच्छा और भरम के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इच्छा हमारी मरती नहीं, एक इच्छा खत्म होती दूसरी पहले जाग रही होती है। यहाँ बैठे बैठे कितनी इच्छा पैदा हो जाती है, ये हो जाए, ऐसे हो जाए, वो हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब तक ये ताले लगे हैं इच्छा के, ये ताला है, इसे तोड़ना पड़ेगा, इच्छाएं खत्म करनी पड़ेंगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दास हमेशा कहता है ना, क्योंकि बाबा नंद सिंह जी के बच्चे ठीक है, आए हैं, बच्चे हैं, बच्चों को चाहिए भाई अमृत लौटेंगे तो क्या मिलेगा। स्कूल में बच्चा जाता है, पूछता है कि मैं स्कूल जाऊँगा तो क्या मिलेगा, माँ कहती चॉकलेट देती हूँ। बच्चे हैं, ठीक है, पहली बार अमृत वाले आए हैं, क्या मिलेगा, बिजनेस बढ़ जाएगा, रोग ठीक हो जाएगा, ठीक है, मुबारक है, ये गलत नहीं है। पर सारा जीवन मरते दम तक यही बच्चे बने रहेंगे क्या। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़े कब होंगे, बड़े को चॉकलेट देता हूँ ये काम कर दे, हंसेगा वो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़े कहेगा नहीं मुझे चॉकलेट नहीं चाहिए, मुझे पता है असली क्या चीज़ है। ये ज्ञान बस मिल जाए, इच्छाएं पूरी हो, एक ज्ञान तो मिल जाए, इच्छाएं तो खत्म होने वाली नहीं। अब इच्छा से ऊपर उठने का मन तो हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। के पास जब कुछ नहीं, मैं देख लिया है मैंने कि एक इच्छा खत्म होती है दूसरे पैदा हो जाती है, ख़त्म ही नहीं होती इच्छाओं की जंजीर। अब तर्स का तू ही मिल, मन में ख्याल तो आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये जो अपने घर बार छोड़ कर निकल जाते हैं, इनके मन में ख्याल तो आया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माया जल खाई पानी कर बादिया, सत कै आसन पुरख रहे। माया जल खाई, जिस घर में वो बैठा है दरवाज़ा तो है ही, जो देखा सारा समझा। अब आजू बाजू खाई भी है उसके आसपास। वो खाई में क्या है, माया जल खाई पानी कर बादिया, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का पानी भरा हुआ है उसमें। फिर जे बोलिए धन गुरु नानक। उस खाई में अब उसे पार करके वहाँ कैसे पहुँचे। ना हमारे कंट्रोल में काम वासना है, न क्रोध, न लोभ, न मोह, अहंकार से तो भरे पड़े हैं हम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इन सबको पार कैसे करें, गुरु नानक पातशाह सवाल पूछ रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ज्ञान दे रहे हैं संगत को कि कैसे पार करना है। किंते नामा अंत न पाया तुम सर नहीं अवर हरे। चाहे कितने भी तेरे नाम जप लो, जितने भी तेरे नाम है, राम है, कृष्ण है, वाहिगुरु है, अल्लाह है, पर तेरे सारे नामों में भी तेरे सारे गुण नहीं आ सकते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तेरे गुण भी अंत हैं, तेरे नाम भी अंत हैं, पर तेरे गुण उन नामों से भी आगे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कभी किसी ने विचार किया है, कभी भी राउंड फिगर होती है हर चीज़ की, 100 200 ऐसे होता है ना, वही फिट बैठता है। जाप साहब जी की बानी पढ़ते हो तो कितनी है, आखिर कहाँ ख़त्म होता है, एक छोड़कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष कितनी गहरी बात की वचन किया करते थे। कहते थे 200 भी कर सकते थे, 200 नहीं किए, छोड़ दिया। कि मैंने जितने भी, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने इशारा कर दिया कि मैंने जितने भी तेरे उस्ताद की तेरे नाम लिए हैं, पर तेरा जो नाम है असली वो तो परे ही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पार नहीं पाया जा सकता, चाहे कितने भी कोई गुण गा ले, नाम रख ले तेरे, तेरा नाम तू ही जाने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सत्य नाम तेरा परा पुरबला। ये गुरु नानक पातशाह ने कहा है कि उसका असली नाम सत्य नाम है, परा पुरबला। जब से सृष्टि बनी है पहली आवाज़ निकली है ओम, जिसे एक ओंकार कहते हैं, तो पहला नाम जो धरा उसका वो सत्य नाम है, सच्चा नाम है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हे प्रभु, पैरों से चलते चलते अगर मैं थक जाऊं तो मैं सिर के बल भी चलने को तैयार हूँ, पर शर्त है कि तुम मिलो। मैं सिर के बल चलने को तैयार हूँ। और ऐसे समझो कि इस तरह की कठिन तपस्या के बीच फरीद जी गुजरे हैं, कबीर जी गुजरे हैं, साधना जी गुजरे हैं, सैन जी गुजरे हैं, नामदेव जी गुजरे हैं, चल चल कर पहुँचे हैं। अगर बूंद चल चल कर पहुँची है तो रास्ते में कई अटकलें आई होंगी, पत्थर भी आए होंगे, चट्टानें भी आई होंगी, कहीं मरुस्थल भी आया होगा,
पीड़ा को खत्म कर दे, प्रवाह को खत्म कर दे। ऐसी बूंद ऐसे नहीं पहुंची सागर तक। गुरबाणी गुरु नानक जी, यह वह बूंद है जो आसमान से गिरी है, परंतु सागर में ही आंख खोली। तीर्थ पर उसने आंख खोली, पर परमात्मा की गोद में है। हे कबीर भी सागर में है, हे गुरु नानक भी सागर में है, परंतु एक बूंद है सागर के बीच। एक बूंद गिरी है पहाड़ पर, बहुत लंबी यात्रा करके पहुंची। यह बात अलग है कि पहुंची वहां ही चल चल कर एक यह बूंद यहाँ पहली बूंद आकर गिरी, दोनों ही सागर हो गई, कोई फर्क नहीं। जो महान ज्ञान अनंत प्रथम गुरबाणी में है, वही कबीर की बाणी में है, वही कबीर के वचनों में है, वही कबीर की जिंदगी में, परंतु फिर भी एक अंतर है। कहते हैं जो चल चल कर पहुंचा है उसकी कथा बड़ी लंबी होगी। दुनिया के संतों की गाथाएं, भक्त माला जो भी बनी है वह केवल इसलिए बनाई गई हैं कि रास्ते में कितनी कठिनाइयां आई। कोई भी चट्टान, कौन से पत्थर, कौन से उतार चढ़ाव, कौन सा मरुस्थल आया, तो भक्तों का जीवन की कथा पढ़ो तो ये सब कुछ मिलता है। यहाँ ये सब कुछ सामने है। कुछ बूंदें ऐसी हैं जो चली तो थी, हिम्मत तो बहुत थी, मगर किसी को धरती पी गई, किसी को सूर्य पी गया, नहीं पहुंची। किसी को धूप पी गई, किसी को जमीन पी गई, किसी को पदार्थ पी गया, किसी को अहंकार पी गया, किसी को गुमान पी गया, रह गए। क्योंकि चलते प्रतिष्ठा तो होती है, चलते थोड़ा सम्मान तो होता है, पर ये अमृत समय उठता है, ये अमृत समय जा बैठता है सत्संग की सभा में। यह दानी है, ये ज्ञानी है, तो संभाविक बात है कि प्रतिष्ठा तो होनी है। ऊपर से इस तरह का प्रकाश भी बरसेगा, मगर यह बरसता हुआ प्रकाश सुख देता है, कई दफा चूस लेता है या पदार्थ पी जाते हैं। घर में इतने पदार्थ आ गए कि उसमें ततलीन हो गया। कई लोगों को तो पदार्थों में ततलीन किया। पदार्थ सब जमीन का हिस्सा है और कुछ नहीं। जमीन ही ततलीन हो गई, जमीन ही पी गई। कईयों को आसमान पी गया। ये जमीन बड़े बड़े आसमान खा गई, बड़े ऊंचे ऊंचे रुतबे वाले चले गए, बड़ी बात नहीं, परंतु जमीन पी गई, जमीन खा गई। इससे ये मत समझना कि मर गए, इस तरह ना समझना कि जमीन पी गई, बहाव रुक गया। चले तो थे पर पी गई जमीन, जमीन पी गई बूंद को। कोई एक खुशकिस्मत बूंद जिसे सागर से मिलना नसीब हो। भाई साहब, भाई वीर सिंह जी उस तेज बहाव वाले पानी के किनारे बैठे थे। संत कवि थे, अनुभवी शायर थे। कई दफा कोई ऐसी चट्टान भी आ जाती कि जोर से टकराने से पानी पीछे लौट जाता है। आपको ऐसे सत्संगी मिले होंगे जो कहेंगे बहुत बड़ा हादसा हो गया, अब हाथ में गुटका छूट गया, अब गुरुद्वारे भी नहीं आया जाता, अब कथा कीर्तन सुनना बंद हो गया, चाहे कुछ दिनों के लिए रह गया, मगर रह गया। बहुत बड़ी चट्टान आई, टकराव हो गया, पानी पीछे लौट गया। कल तक सत्संग में आता था, धन गुरु करता था, आज बहुत बड़ा हादसा हो गया। कहता है लो गुरु का हमारा घर ही मिला था हादसे के लिए। ये मुसीबत हमारे ही घर आनी थी, ये कष्ट हमारे ही घर पर आना था, और अब इससे गिले शिकवे में सुरती पीछे लौटती है। जब भी और समय कि जिस समय ये शिकवे मिले, अंदर से शिकवे पैदा हो, तो समझना कि सुरती पीछे लौट गई, तो शिकवे होंगे। अंत चट्टाने आती हैं रास्ते में, कोई बूंद सीधी सागर तक नहीं पहुंचती बिना टकराव तो है, कहीं छोटे छोटे पत्थर, कहीं चट्टाने। मैं देखता हूँ गृहस्थी कई बार धरती में ततलीन हो जाती है, जमीन पी जाती है। बड़े बड़े जो त्यागी साधु हैं उनको सूर्य भी पी जाता है। मैंने तो इस तरह देखा है कि तर्क नहीं कर रहा, वह आपके समक्ष रख रहा हूँ। किसी को सूर्य की धूप पी गई, किसी को जमीन के जर्रे पी गए, मिट्टी पी गई, किसी को पदार्थ पी गए, किसी को मान प्रतिष्ठा पी गई। पदार्थ गृहस्थियों को खा जाए मान, मुनियों को खा जाए मान, इनको खा गया।
पदार्थ गृहस्थियों को खा गया, दोनों रुक गए। बड़ा सूक्ष्म अहंकार है मुनिवर के पास, इसलिए कबीर ने मुनियों का जिक्र किया है, गृहस्थियों का नहीं। नाम मान मुनिवरों को खत्म कर गया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।